फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम विसर्ग संधि में सीखेंगे नियम नंबर 3। इसके पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने विसर्ग संधि के 2 नियम सीख लिए थे और अब हम लोग जा रहे हैं नियम नंबर 3 को सीखने। अब देखते हैं कि नियम नंबर 3 में है क्या, कहना क्या चाहता है। ठीक, ये कहता है यदि विसर्ग के बाद ता था आए तो विसर्ग का परिवर्तन तो विसर्ग का परिवर्तन दंत सा में हो जाता है। अब यहां समझिए जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, विसर्ग हो। जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण ता हो अथवा था हो, इन दोनों में से कोई हो, तो जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास और पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग तथा दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण या तो ता हो अथवा था हो, तो विसर्ग का परिवर्तन दंत साधा सा में हो जाता है। कैसे, देखते हैं। जैसे यहां है, जैसे नमः धन्ते। अब ले पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या है, ता है, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, दंत शा में, आधा शा में। तो बराबर क्या हुआ, न म धन स धन ते बराबर नमस्ते। तो बराबर हो जाएगा नमस्ते। दूसरा एग्जांपल देखें। दूसरा है नि धन तेज। अब यहाँ क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा क्या है, विसर्ग है, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण हमारा ता है, तो इसका परिवर्तन हो जाएगा दंत सा में। ठीक, तो बराबर हो गया नि धन सा धन तेज, तो बराबर क्या हुआ, निस्तेज। तो बराबर हो गया निस्तेज। तो बराबर हो गया निस्तेज। तो बराबर हो गया निस्तेज। आगे देख लेते हैं एग्जांपल और। जैसे है, तीसरा है दुह धन थकार। अब यहाँ था आ गया, यहाँ विसर्ग है, इसका परिवर्तन सा में हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा दु धन सा धन थकार, तो बराबर हो गया दुस्तकार। तो बराबर हो गया दुस्तकार। ये तो यहाँ पे हमारा नियम नंबर 3 था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नियम नंबर 4 पर। देखते हैं नियम नंबर 4 क्या कहता है। इंपॉर्टेंट है नियम नंबर 4। इंपॉर्टेंट तो सब है, एग्जाम ओरिएंटेड हर चीज है। अब देखते हैं यहाँ पे नियम नंबर 4 क्या कहता है। नियम नंबर 4 अभी क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले ई उ यदि विसर्ग के पहले ई उ
आए। यदि विसर्ग के पहले यू आए और विसर्ग के बाद तथा विसर्ग के बाद सा 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 आए तो विसर्ग का परिवर्तन विसर्ग के स्थान पर क्रमशः श हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ ये क्या कह रहे हैं, ये नियम नंबर 4 क्या बता रहा है। नियम नंबर 4 कह रहा है यदि विसर्ग के पहले, कहने का मतलब यदि विसर्ग के पहले क्या है, ई उ आए, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और उसके पहले लघु ई या लघु उ आए और विसर्ग के बाद अर्थात दूसरे शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण हो वो तालव्य सा, मूर्धन्य सा या दंत सा में से कोई एक हो। फिर समझिए, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और उससे पहले लघु ई या लघु उ आए और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण तालव्य सा, मूर्धन्य सा या दंत सा में से कोई एक हो, तो कुछ होगा नहीं। तो क्या करते हैं, संधि करते समय हम विसर्ग के स्थान पर क्रमशः आधा तालव्य सा, आधा मूर्धन्य सा, आधा दंत सा, मतलब विसर्ग के स्थान पे क्रमशः ए लोग हो जाएंगे। ठीक, कैसे, जैसे देखते एग्जांपल, जैसे यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है दु धन शासन, दु धन शासन। अब यहाँ देखें, यहाँ दो शब्द हैं आपके सामने और पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग, और विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, लघु उ आ रहा है, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या है, तालव्य सा है। तो विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा आधा तालव्य सा। ठीक, तो दु धन सा और धन शासन, तो बराबर क्या हुआ, दुशासन, तो बराबर क्या हुआ, दुशासन, अब और देख लेते हैं, दुह धन साहस। अब यहां देखें, पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और विसर्ग से पहले लघु आया है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण दंत सा है, इसका परिवर्तन हो जाएगा दंत सा में। ठीक, तो बराबर हो जाएगा दु धन सा और धन साहस, तो बराबर हो गया दुसाहस, तो बराबर हो गया दुसाहस। अब जैसे देते हैं निधन संकोच, अब यहाँ ले, अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण तो विसर्ग है और विसर्ग से पहले लघु ही आई है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या है, दंत सा, इसका परिवर्तन दंत सा आधा में हो जाएगा, तो बराबर नि धन सा और धन संकोच, तो बराबर क्या हो गया, निसंकोच, तो बराबर क्या हो गया, निसंकोच।
यहाँ और देखते हैं। जैसे है निधन शुल्क, निधन शुल्क। अब देखें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका तालव्य श है और यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग। विसर्ग से पहले लघु ई आ रही है, तो इसका परिवर्तन हो जाएगा दंसा में, ठीक, मूर्धन शाह तालव्य शाह में, तो बराबर नी धनसा और धन शुल्क, शुल्क। तो ये हो गया हमारा निःशुल्क, निःशुल्क, शुल्क, तो बराबर हो गया हमारा निःशुल्क, निःशुल्क। आई होप ये नियम समझ में आ गया होगा। अब ये नियम नंबर 4 था, हम लोग बढ़ते हैं नियम नंबर 5 की तरफ। देखिए वो क्या कहता है। नियम नंबर 5 ये क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। नियम नंबर 5, यदि विसर्ग के पहले ई उ तथा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद का खा पा फा में से कोई वर्ण आए, में से कोई वर्ण आए, कोई वर्ण आए, वर्ण आए तो विसर्ग, तो विसर्ग का परिवर्तन, तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य शाह, मूर्धन्य शाह सा में हो जाता है, में हो जाता है, में हो जाता है। अब यहां देखिए नियम नंबर 5 कहता है यदि विसर्ग के पहले क्या है, इनमें से कोई एक है, अर्थात जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और विसर्ग से पहले लघु ई या लघु उ आया हो, और अब कहता हो दूसरे शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण हो वो का हो अथवा खा हो अथवा पा हो अथवा फा हो, इनमें से कोई एक हो। फिर समझिए, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और विसर्ग से पहले लघु ई या लघु उ आया हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण का खा पा फा में से कोई एक हो, तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य शा में हो जाता है। कैसे देखते हैं। जैसे है यहां, जैसे में है निह धन कपट, निह धन कपट। अब यहां देखें आप, दो शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग से पहले क्या आई, लघु ई आई, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या है, का है, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, मूर्धन्य शा में, ठीक। तो बराबर हो गया नी धनसा और धन कपट, तो बराबर क्या हुआ, निष्कपट, निष्कपट, तो बराबर हो गया निष्कपट, निष्कपट, निष्कपट। आगे देखते हैं, दुह धन परिणाम, दुह धन परिणाम, दुह धन परिणाम। अब यहां देखें,
पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और विसर्ग से पहले लघु उ आया है और दूसरे शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है वो पा है, तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? मूर्धन सा में। तो बराबर हो जाएगा दु धन सा धन परिणाम। परिणाम तो क्या हुआ? दुष्परिणाम। दुष्परिणाम दुष्परिणाम तो बराबर क्या हुआ? दुष्परिणाम। दुष्परिणाम दुष्परिणाम। आगे देख ले। जैसे है दु धन फल। अब ले पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग और विसर्ग से पहले क्या आया? लघु उ और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या है? फ है। इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? मूर्धन्य सा में। ठीक, तो बराबर हो गया दु धन सा और धन फल, तो बराबर हो गया दुष्फल। तो दुष्फल दुष्फल तो बराबर हो गया दुष्फल। दुष्फल। अब लेते हैं आवि आवि धनकार। अब देखें यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और विसर्ग से पहले लघु ही आई और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण क्या है? का है, तो इसका परिवर्तन हो जाएगा मूर्धन्य सा में। ठीक, तो बराबर हो गया आ वि धनसा धनकार बराबर आविष्कार। आविष्कार तो बराबर हो गया आविष्कार। आविष्कार। अगला देखते हैं बही धनकार। बही धनकार। अब वहां सेम कंडीशन है, इसका परिवर्तन तो बही बही धनसा धनकार तो बराबर हो गया बहिष्कार। बहिष्कार तो बराबर हो गया बहिष्कार। बहिष्कार। आई होप ये वाला नियम भी आप समझ गए होंगे। ठीक, अब देखते हैं नियम नंबर 6 की तरफ चलते हैं, देखते हैं ओ क्या बोलता है। नियम नंबर 6 क्या कहता है, जरा देखते हैं। नियम नंबर 6, यदि विसर्ग के पहले पहले आए आए और विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद का खा पा फा में से कोई वर्ण आए। में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। अब यहां समझें आप क्या कहना चाहता है। ये कहता है मान लीजिए दो शब्द या पद आपके पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और विसर्ग से पहले का आया हो लघु आया हो और दूसरे शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण हो वो का खा पा फा में से कोई एक हो, तो इसके पहले वाले नियम में तो बताया था कि विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाता है, लेकिन उसकी शर्त है विसर्ग से पहले जब लघु ई या लघु उ आएगा तब विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य सा में होता है। लेकिन अगर विसर्ग से पहले आ आया हो
और विसर्ग के बाद का खा पा फा में से कोई वर्ण आया हो, फिर समझिए। मान लीजिए दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और विसर्ग से पहले लघु लघु आ आया हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण का खा पा फा में से कोई एक हो, तो याद रखिए विसर्ग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं कैसे। जैसे है प्रातः, ऐसे है प्रातः धन काल। अब देखें यहां दो शब्द है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो विसर्ग है और विसर्ग से पहले आया है ता और ता में है समाहित क्या आ। इसका मतलब विसर्ग से पहले ता में लगा है आ, लघु आ, इसका मतलब उसमें आ है, विसर्ग से पहले आ आया है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण का है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, प्रातः, प्रातः काल, प्रातः काल। अब देखते हैं अंतः धनपुर, अंतः धनपुर। अब देखें यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग है और विसर्ग से पहले ता में क्या लगा है, लघु आ लगा है। इसका मतलब लघु लघु आ आया है, विसर्ग से पहले लघु आ आया है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण पा है, तो परिवर्तन नहीं होगा। तो बराबर क्या हो गया, अंतःपुर, अंतःपुर। तीसरा देखते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल यहां है अधा धन फलित, अधा, अधा धन फलित, फलित, अधा धन फलित, अधा धन फलित। अब यहां देख लेते हैं इसको। जैसे है अधा, अधा धन फलित, अधा धन फलित। अब यहां देखें तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग, विसर्ग से पहले आया है धा, धा में लगा है आ, इसका मतलब विसर्ग से पहले लघु आ आया है और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण फा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बराबर अधा फलित, अधा फलित। आई होप ये नियम समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ एक संकेत है, तो संकेत क्या कहता है जरा उसको देख लेते हैं। ठीक, संकेत ये कहता है, संकेत ये कह रहा है लेकिन, लेकिन नमः बराबर, नमः बराबर नमश, नमश और पुनः बराबर, और पुनः बराबर, पुनः बराबर नमः बराबर नमस और पुरः बराबर पुरश होता है और पुरः बराबर, और पुरः बराबर पुरः पुरश होता है, पुरश होता है। लेकिन नमः बराबर नमश और पुरः बराबर पुरश होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक तरफ तो कहता है अगर विसर्ग से पहले आ आया हो, ठीक, और विसर्ग के बाद क्या का खा पा फा में से कोई, तो उस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन होता है। लेकिन नमः बराबर नमश और पुरः बराबर पुरश भी होता है। कैसे देखते हैं, जैसे जैसे देते हैं नमः, जैसे में है नमः धनकार, तो यहां पर क्या बोलता है, अब देखिए यहां, लेकिन अब यहां पर क्या, तो इसका हो जाएगा सा, तो न मा धन सा धनकार, तो बराबर हो जाएगा नमस्कार, 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 तो बराबर हो जाएगा नमस्कार, नमस्कार। ऐसे लेते हैं पुरः धनकार, पुरः धनकार, पुरः धनकार। अब यहाँ सेम कंडीशन है, तो इसका परिवर्तन हो जाएगा सा में, ठीक, तो बराबर पुर धन सा धनकार,
पुरस्कार, तो बराबर हो जाएगा पुरस्कार, पुरस्कार, तो बराबर हो जाएगा पुरस्कार, पुरस्कार। तो गाइज आज की वीडियो में बस यहीं तक, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में विसर्ग संधि के और भी नियमों के साथ। तब तक के लिए विदा। चलते चलते आपसे एक खास बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि आगे आप समझ सकते हैं। समझदार हैं, समझिए।